बीजेपी सरकार द्वारा सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आदेशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में धरातल पर लोगों से चर्चा करें। इसी कड़ी में इंदौर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोलिंग बूथ पर जाकर गरीब परिवारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी सहित उनके नाना पर भी कटाक्ष किया है। बता दें, आने वाले सालों में लोकसभा के चुनाव सहित देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार अब पूरी तरह से धरातल पर सरकारी योजनाओं सहित अन्य लाभों का आकलन करने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर गरीब परिवारों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है। विजयवर्गीय भी अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी से चर्चा करते हुए उनसे सरकारी योजनाओं के लाभ के विषय पर चर्चा की। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी सरकार काफी मजबूत सरकार है और गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री का कहना था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है, लेकिन गरीब के पास 25 पैसे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन बीजेपी का प्रशासनिक अमला काफी अच्छा है। यदि केंद्र से 1 रुपया निकलता है तो गरीब के पास भी 1 रुपया ही पहुंचता है। हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि आज कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर जाएं। मैंने भी जब गौरव जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा किसी पोलिंग बूथ पे कार्यक्रम रखना। मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने एक ऐसे पोलिंग बूथ का चयन किया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस सब इलाके के अंदर सरकार की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है गरीबों की, उसको लेकर आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। और मैं भी लोगों से मिलूंगा कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं बना रही है वो उसके पास तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। पर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जितना भेजते हैं उतना ही गरीब के पास पहुंचता है, क्योंकि हमारी पारदर्शी जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचता है। चाहे सब्सिडी का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे कोविड के दौरान हमारे बहनों ने जो जनधन खाता जिन्होंने डाला था उनके खाते में 3 बार प्रधानमंत्री ने सीधे 500 रुपये डाले। 500 रुपये वहाँ से भेजे, सीधे 500 रुपये उनके खाते में पहुँचे। किसान सम्मान निधि का एक झटके के अंदर बटन दबाते ही इस देश के किसानों के खाते में 900 करोड़ से ज़्यादा रुपये अभी तक पहुँच चुका है। तो ये पारदर्शी व्यवस्था तकनीकी का इस्तेमाल करके, और ये जब भी संभव है जब आपकी नीयत साफ, जब आप चाहते हैं कि हाँ गरीब की गरीबी दूर करना है, तो तकनीकी का लाभ उठाकर उस व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचाना, ये बहुत ही अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब का विकास हो, गरीब की गरीबी दूर होगी, जब भी समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है अगर, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वह सब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की कमजोरी दूर करने के लिए बनी है। और ये सब दर्शन हमको एकात्म मानव दर्शन से प्राप्त हुआ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। आज उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस पोलिंग बूथ पर कार्यक्रम। खैर, बीजेपी अब चुनावी नजदीकियों को देखते हुए आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में पहुंचने लगी है और जन कल्याण योजना को लेकर पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।